हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब हैं? उम्मीद कर रहा हूं, दुआ कर रहा हूं कि अच्छे से होंगे और अपनी रीट की तैयारी को एक नया दौर दे रहे होंगे, है ना। क्योंकि रीट की तैयारी अब तो करनी है भाई, अब तो नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। अब तो एकदम फुल स्पीड में बुलेट ट्रेन की तरह चलनी चाहिए स्पीड, ठीक है। तो काफ़ी दिनों से क्लासेस नहीं चल रही थी रीड की, अब कंटिन्यूस आपकी क्लासेस चलेंगी। शेड्यूल मैं आपको चैनल के पोस्ट में डाल दूंगा। देखो, हमने जो मैथ पढ़ने वाले हम क्या हैं, रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के लिए पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट के लिए हम पढ़ेंगे मैथ्स और इन्वायरमेंट, और सेकंड के लिए पढ़ने वाले हैं मैथ्स और साइंस। इसके अलावा जो भी कुछ हो पाएगा वो हम आपको समय समय पर अवेलेबल कराते रहेंगे। तो अभी स्टार्ट करता हूँ। जो हमने रीट लेवल फर्स्ट की मैथ है स्टार्ट कर दी थी। जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं देखी, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्टार्टिंग से क्लासेस देखो। बहुत ही प्यार से, आराम से सबको अच्छी तरह से बताया हुआ है। और जो अब टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो अभाज्य गुणनखंड पढ़ने वाले हैं। वैसे तो मैंने इसकी थ्योरी पिछली क्लास में करा दी है, परंतु वो क्लास काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो थोड़ा सा मैं बताते हुए चलूँगा इसको। और बाद में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पिछले साल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आपका गलत हो गया तो आप रेस में बहुत ज़्यादा पीछे चले जाओगे। ये तो क्वेश्चन सही बनता है बेड़ू, ठीक है। चलो वायला, चलो। तो अभाज्य गुणनखंड समझते हैं। उससे पहले आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए मेरे यार। क्या होती है अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या क्या होती है? देखो, नाम बता देता है इसका। एक तो ध्यान रखना भाई कि इसका इंग्लिश नाम ध्यान रखना, प्राइम। क्यों? क्योंकि कभी कभी इसको रूड भी लिख देता है, और रूड से कंफ्यूज हो जाओ तो और भी कुछ वर्ड मिल जाए, तो इंग्लिश में तो एक ही है, प्राइम, है ना। तो प्राइम नंबर, या फिर यहाँ पे एक टिक लगा लो, रूड संख्या या रूड गुणनखंड भी। तो रूड संख्या या अभाज्य संख्या क्या होती है? वो संख्याएं भाई साहब जिसमें केवल एक और है, ध्यान रखना, और संख्या का भाग जाए, केवल एक और संख्या का ही भाग जाए, वो क्या होती है आपकी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर होती है। या फिर इसको क्या कहा जाता है? केवल, देखो ये भाषा के कुछ क्वेश्चन है। केवल और दो भिन्न गुणनखंड होते हैं। देखो केवल दो, यानी दो होंगे और भिन्न भिन्न गुणनखंड होंगे। जैसे मैंने एक संख्या ली 17, तो 17 में देखो क्या तो एक का भाग जाता है या फिर 17 का ही भाग जाता है, इसके अलावा किसी का भाग जाता नहीं है। एक चीज ध्यान रखो, एक का भाग तो सब में जाता है, तो इसी कारण इसको भी क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, इसको सार्वभौमिक या सार्विक गुणनखंड कहा जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि ये सब में भाग जाता है। तो 17 क्या हो जाएंगी? एक प्राइम नंबर हो जाएंगी। इसके केवल दो ही गुणनखंड है, कौन से? 1 और 17, दोनों भिन्न भिन्न है ना, ठीक है। अब यहां पे जो लॉजिक्स आने वाले हैं, पहली चीज ध्यान रखना, सबसे छोटी प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है, ध्यान रखना, 2 होती है। एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई साहब एक के दो भिन्न भिन्न गुणनखंड नहीं है, एक का केवल एक ही गुणनखंड है, वो है एक। और परिभाषा क्या कहती है? केवल दो होने भी चाहिए, दो और भिन्न भिन्न गुणनखंड, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, ध्यान रखना, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, याद रखना भाई। सम बहुत काम आएगा, ये तो लॉजिक कहीं ना कहीं पक्का पूछा जाएगा। एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या है? 2 है। इसके आगे 3, 4 ऐसे चलती रहती है, वो कंटिन्यूस है। और इसके अलावा मैंने आपको बता रखे हैं, अभाज्य संख्या पढ़ाई भी है पुरानी क्लासेस में, उसमें बता रखे हैं भाई 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से लेके 25 तक कितनी है, 1 से लेके 200 तक कितनी है। ये सब चीजें मैंने आपको डिस्कस की हुई है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। अभी मेरा लॉजिक है केवल आपको अभाज्य संख्या से थोड़ा सा रूबरू करा दूं, ठीक है। अभाज्य संख्या समझ में आई। अब बात करते हैं दूसरा, जो कि है गुणनखंड। अब ये गुणनखंड क्या होते हैं? एक सेकेंड, थोड़ा इरेज कर लें इसको, फिर बात करते हैं गुणनखंड। पढ़े होंगे यार, है ना, 5वीं 4वीं से चालू हो जाते हैं गुणनखंड। पढ़ाने भी हैं और पढ़ने भी हैं, है ना, यही तो ब्यूटी है रीट की, पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। चलो, क्या है गुणनखंड? गुणनखंड जैसे मैं कहूँ
वो चीज होती है जिसका पूरा पूरा भाग चला जाता है ना, यही कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई साहब 225 के गुणनखंड बताओ, ये छोटी संख्या लूं क्या? चलो पहले छोटी संख्या ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, 12 के गुणनखंड बताओ। तो आप क्या करोगे, ऐसी संख्या ही ढूंढोगे ना जिसमें 12 का जिसका 12 में पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे मैंने कहा कि यार एक तो सार्वत्रिक गुणनखंड है ही, फिर मैंने बात करी 2 का भी पूरा पूरा भाग चला जाता है 12 में, फिर मैंने बात करी 3, ठीक है साहब, फिर मैंने बात करी 4, है ना, 4 का भी पूरा चला जाता है, 5 नहीं जाता, 6 चला जाता है साहब, 7 नहीं जाता, 8 नहीं जाता, और आधे से ऊपर का तो भाग जाएंगे ही नहीं। 12 है, 12 से आधा करो 6 से आधे का भाग कैसे चला जाएगा? 6 से ऊपर वाली संख्या का तो भाग जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि भाई साहब एक बार तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, और तो आधा ही ऑलरेडी हो चुका है ना। तो ये इसके क्या है, गुणनखंड है। अब ये इसकी क्या है, गुणनखंड है। थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसको हम कंटिन्यू रखेंगे। 70 ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है साहब, 70 एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि 70 है। इसके गुणनखंड क्या होंगे साहब? आप कहोगे साहब एक तो होगा ही होगा, एक क्या होगा, और सॉरी उसमें ना एक चीज़ और जोड़ लेना, 12 का एक गुणनखंड और है जो कि क्या है, खुद 12, ठीक है साहब। 70 के देखते हैं तो 1 है, 2 का भी जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का जाएगा, नहीं जाएगा, 7 का तो जाना ही चाहिए, 8 का जाएगा क्या? 8 का नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का जरूर जाएगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 के और कोई संख्या है क्या? 13 पंजे 14 पंजे 70, ठीक है साहब। 14 का भी जाएगा, है ना, फिर 15 का भी जाएगा क्या? नहीं जाएगा, 16 का नहीं जाएगा, 17, 18, 19, 20 ऐसे नहीं जाने वाला। अब उसके बाद डायरेक्ट किसका जाने वाला है? 35 का जाने वाला है ना। और किसका जा सकता है? 5 दूनी 10 और 10 17, फिर 70 का तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। कोई बच गया क्या? देख लो यार, कोई बच गया क्या? 1 2 5 जाएगा, 7 जाएगा, और 70 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 7 पंजे 35 भी हो गया, 7 दूनी 14 भी हो गया, है ना, 7 एकम 7। ये सारे हैं जो कि इसके गुणनखंड हो गए। एक चीज ध्यान रखना, एक और संख्या तो गुणनखंड होती है ना। तो कभी भी वास्तविक गुणनखंड पूछ ले तो इनको हटा देना, ठीक है। चलो, अब इनमें से आपको वो गुणनखंड ढूंढने। अब हम टॉपिक पे जा रहा हूं, अभी हमने गुणनखंड निकाले हैं, इसकी भी हम संख्या याद करेंगे, परंतु आपका टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें से वो गुणनखंड बताने हैं जो कि अभाज्य हैं। तो आप क्या कहोगे साहब? 1 2 अभाज्य है, ये आपका आंसर होगा। 5 अभाज्य है, ये आपका आंसर होगा। 7 अभाज्य है, ये आपका आंसर होगा। और 10 14 35 ये सब अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि 10 में 2 का भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, 14 में 7 का भाग जा रहा है, 35 में अगेन भाग जा रहा है, 70 तो भाग जा ही रहा है बहुत सारी संख्याओं का। तो ये 3 आपके क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड हो गए, अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो आई बात समझ में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 70 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। ये पूछा जा सकता है कि 70 के अभाज्य गुणनखंडों का योग बता दो। ये तो नहीं पूछा जाएगा आपसे, इतना लेवल नहीं जाएगा। आपसे ये पूछा जा सकता है निम्न में से कौन 70 के अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जा सकती है, कुल गुणनखंड भी पूछे जा सकते हैं, और क्या पूछा जा सकता है? कुल गुणनखंडों का योग भी पूछा जा सकता है। वैसे पूछने की तो बहुत सारी चीजें हैं कि सम गुणनखंड बताओ, विषम गुणनखंड बताओ, सम गुणनखंडों का योग बताओ, विषम गुणनखंडों का योग बताओ, ये भी बताओ कि इन गुणनखंडों का गुणा क्या होगा। वो तो अथाह है, परंतु हमें रीट लेवल फर्स्ट के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा लेवल हाई जरूर लूंगा, परंतु थोड़ा सा, क्योंकि हमें प्रिपरेशन सिलेक्शन के हिसाब से करना है, क्योंकि ये वैकेंसी अब बार बार नहीं आने वाली। तो अभी हमें पूरा फोकस करके सिलेक्शन के हिसाब से जाना है, ठीक है। इतना समझ में आया मेरे दोस्त? तो अब आगे चलते हैं। अब आपसे क्या पूछेगा कि आपसे पूछाएगा कि 70 के अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो अब ऐसे थोड़ी करेंगे, ऐसे हम ढूंढते थोड़ी रहेंगे। तो प्रोसेस से, उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करना। मैं सिंपल से क्वेश्चन से करा रहा हूँ, फिर बड़े बड़े क्वेश्चंस लेते रहेंगे अपन, है ना। मैंने कहा 70 के अभाज्य गुणनखंड निकालो, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 70 के अभाज्य गुणनखंड करो। तो आपको क्या करना है? आपने करे होंगे बचपन में, भाई साहब 70 को लिखते थे ऐसे, 70 को ऐसे लिखते थे, ठीक है। अब 70 में सबसे पहले जो छोटी से छोटी अभाज्य संख्या है वो क्या है? 2 है, उससे स्टार्ट करो। क्या 2 का भाग जाता है 70 में? हाँ साहब जाता है। 2 का गया,
35। वापस चेक करो क्या वापस 2 का जाता है, नहीं जाता, तो 2 को आपको छोड़ देना है। देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 9 में 3 का भाग चला जाता है भाई मेरे, है ना। 7 के बाद क्या है, 11 है, 11 के बाद 13 है, आपका इतने में काम हो जाएगा, है ना। चलो तो सबसे पहले 2 से ट्राई करो, जब तक 2 से भाग जाए 2 से काटते जाओ। 2 से खत्म हो गया, 3 से नहीं जाता। 3 का चेक कैसे करना होता है, संख्याओं का योग करो, यदि अंकों का योग 5 और 3 कितना हुआ 8, अगर वो 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होंगी। कुछ चीजें समझा रहा हूं वो समझना ध्यान से। यदि 3 का चेक करना है तो बड़ी सी संख्या आ गई, मान लो 5, 7, 9, 8, 6, इसको चेक करना है तो कुछ मत कर भाई मेरे, इनको योग कर, इनको योग कर। इनका योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होंगी। इनका योग अगर 9 का भी पूछ ले, 9 से भी विभाजित है तो संख्या भी किससे विभाजित हो जाएंगी, 9 से विभाजित हो जाएंगी। 2 का चेक करना है, बड़ा सिंपल है, लास्ट वाली एक संख्या को देख, लास्ट वाला अंतिम अंक देख, क्या वो 2 से विभाजित है तो संख्या भी 2 से विभाजित होंगी, या फिर अंक क्या हो 0 हो तो भी क्या होंगी 2 से विभाजित होंगी। 3 का बता दिया। 5 का क्या होता है, लास्ट वाली संख्या या तो 0 होंगी या 5 होंगी, तब संख्या 5 से विभाजित होंगी। ठीक है साहब। आगे बात करूं 7 का चेक करना पड़ता है, नियम तो है परंतु वो फिर इसको कम करके उतनी रामायण करने से अच्छा कर ही लो। 11 का क्या होता है, अल्टरनेटिव देखो, इनका अल्टरनेटिव सम करो, जो भी सम आता है इनका अल्टरनेटिव सम करो। अगर ये सम का डिफरेंस 0 हो, 11 हो, 22 हो, यानी 11 का गुणज हो, तब वो संख्या भी किससे विभाजित हो जाती है, 11 से विभाजित हो जाती है। कभी 8 का चेक करना हो, 4 का चेक करना हो, तो देखो 2 में 1 अंक चेक कर रहे थे, 2 क्या होता है 2 की पावर 1 यानी 1 अंक चेक कर रहे थे। 2 यानी 4 क्या होता है 2 की पावर 2 यानी लास्ट के 2 अंक चेक करो। यदि लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित है तो वहां संख्या भी 4 से विभाजित होंगी। ऐसे 8 के लिए क्या करोगे, 8 क्या होता है 2 की पावर 3, तो लास्ट के 3 अंक चेक कर लेना भाई मेरे। आई बात समझ में। तो ऐसे आपको कुछ चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी, वो सीखते रहो। क्लास में ऐसा नहीं होता कि एक टॉपिक को पढ़ाते समय एक ही टॉपिक को ध्यान में रखना है, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी यार। देखें अब 35 3 से विभाजित नहीं है, फिर क्या है 3 के बाद 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या है 5 है, 5 से विभाजित है साहब, 5 से काट दो इसको, 5 7 है 35। ठीक है, फिर देखा 5 से अब नहीं विभाजित है, अब नेक्स्ट किससे होंगी 7 से विभाजित होंगी, तो 7 एकम 7। तो आप डायरेक्ट क्या कह सकते हो, 70 का अभाज्य गुणनखंड करें तो वो ये हो जाएंगे 2 गुना 5 गुना 7, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है ना। 2 गुना 5 गुना 7, 5 दूनी 10 और 10 इंटू 7 70। तो ये तरीका है अभाज्य गुणनखंड। अब इसी में क्या पूछ लेगा, भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड। चलो वो आगे की बात है, अभी इतना सीखो ना, क्योंकि बाकी सारे एक साथ प्रॉब्लम हो जाएंगी। ठीक है, आगे बात करें। आपसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, खुद ट्राई करो पहले, फिर देख लेना यार, फिर तो मैं कराऊंगा ही, है ना। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिख लो। लाइक किसका करोगे, 720 का करो, 720 का अभाज्य गुणनखंड करो। एक करके बता रहा हूँ, बाकी आप खुद करना। चलो अगेन काम तो वही करना है, 720 थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, 720 लिखूंगा मैं यार। 720 2 से विभाजित है, फटाफट 2 से लिखा, 2 चौके 8 है ना, सॉरी 2 चौके 8 नहीं, 2 तिये 6, 2 छिंग 12 0। ठीक है, फिर 2 से कटा तो 18 0, फिर 2 से कट करा तो 90। फटाफट कर रहा हूँ मैं, 2 से फिर जा रहा है, क्योंकि देखो लास्ट का अंक मुझे दिख रहा है, लास्ट का अंक 0 है तो कटता जाएगा। किससे आएगा साहब 45। अब मुझे लास्ट का अंक दिख रहा है, 2 से विभाजित नहीं है, तो अब मैं देखूंगा किससे, 3 से। अब देखो दिख तो मुझे 45 भी रहा है, परंतु 45 को सीधा 5 से ना काटूं, पहले 3 से चेक कर ले भाई। तो 5 और 4 जोड़ा तो कितना आया भाई मेरे, 9 आया। 9 आया तो मजे बन गए, 3 से विभाजित है 9। चलो तो ये भी 3 से विभाजित होगा, 15 बार कटेगा, फिर 3 से विभाजित है ये 5 बार कटेगा, और 5 से 5 बार कट गया, 1 बार आ गया। तो 720 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड ऑप्शन में मिलेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। कितनी बार साहब, 1 2 3 4 बार, 3 2 बार है और 1 5 बार भी है। ठीक है साहब, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, इनका गुणनखंड गुणा करो, 720 ही आएगा। कैसे करूँ चेक, देखो साहब 5 दूनी 10 कर लेता हूँ, ये 10 हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 8 और 8 8 16 8 24,
चॉइस दी है 72, 72 इंटू 10 720 आ रहा है गुणा। ऐसे चेक भी कर सकते हो। ऐसे नहीं आया, अपन को क्वेश्चन बनाना है भाई मेरे, अपन को क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन कैसे भी किसी भी डील में हालत में बनना चाहिए। नहीं आया, नहीं समझ में आया, साढ़े की गुणा ठोको ना यार, क्या टेंशन हो रही है। गुणा ठोक के देखो 720 आ रहा है नहीं आ रहा, वो संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है ना। ऑप्शन से चेक करो, ऑप्शन में दिख रहा है यार 13 है 13 है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भाग 13 से जाएगा ना यार, है ना। ऐसे ऑप्शन को अपने लिए यूज करो। ऑप्शन 4 क्यों दिए हैं, केबीसी थोड़ी खेलना है वहां पे, हमें तो ऑप्शन 4 इसलिए दिए हैं कि आपको थोड़ा सा एग्जामिनर भी आपको थोड़ा सा दे रहा है कि ले भाई हाथ, मैं तुझे हाथ देता हूं, अब तुम्हें हाथ पकड़ना है या फिर हाथ पकड़ के सीधा कलाई पकड़ लो, उसी से ही काम फायदा होगा। आपको ऑप्शन से भी खेलना सिखाऊंगा मैं आगे, ठीक है। कुछ चीज़ें ऑप्शन से भी काम आएंगी। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए देता हूं, आप करिएगा, उसमें आनंद आना चाहिए आपको करने में। तो ओके गाइज, ये कुछ क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन करते हैं। पहले आप खुद ट्राई करो इनको, क्योंकि आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आपको पहले खुद करने हैं, फिर आगे का वीडियो आप देखना। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अब तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो आज ही जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। टोटली फ्री है रीट के लिए, वहाँ पे मटेरियल, क्वेश्चन सब कुछ वहीं मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे PDF और सब अवेलेबल हो जाती है। तो जो भी PDF और सब अवेलेबल होंगी रीट के लिए, मैं वहीं अवेलेबल कराऊंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं, है ना, ग्रुप की। आप जाके जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, आपने अभी तक कर लिए होंगे आई होप सो, वीडियो पॉज करके। नहीं किए तो अभी करो भाई, अभी करने का, फिर सॉल्यूशन देखने का, अपने आप से चीटिंग नहीं करनी, है ना। चलो देखते हैं 120 के। पहले 120 का देखूं तो सिंपल काम है, एकदम सिंपल है। 120 लिखूंगा, 2 से फटाफट करूंगा 60, 2 से फिर चला जाएगा 30, फिर 2 से और चला जाएगा 15, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से चेक करूंगा, 3 पंजे 15, 5 से चला जाएगा 1। तो बाजे गुणनखंड इनकी मल्टीप्लीकेशन आप लिख सकते हो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है। 120 एकदम सिंपल था, कोई रामायण नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखो, धीरे धीरे रामायणें बढ़ेंगी। अब 840, चलो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ही आंसर देना, देखते हैं कौन कौन ने किस किस ने किया है, पता भी चल जाएगा। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना, ठीक है साहब। 33-15 को देख लेते हैं हम। देखो 33-15 को करेंगे, कुछ चीज़ें नहीं सीखेंगे इसमें। देखो 33-15, पहले मैं 2 के लिए चेक करूं तो मुझे पिछले जो अंक है वो 5 दिख रहा है, मतलब ये 2 से तो विभाजित नहीं होने वाला। अब मैं 3 से चेक करूंगा। अब 3 से पूरा भाग देख के नहीं चेक करूंगा, मैं तो ऐड करूंगा। 3 और 3 6, 6 और 3 और 5 और 1 6, सबको ऐड करूंगा तो कितना आया 12। 12 3 से विभाजित है, ये भी 3 से विभाजित होगा। कैसे देखो सब, 3 3 6 1 7 और 5, ठीक है। अब ये कैसे विभाजित होगा, देखो 3 से भाग दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। अब 3 पंजे 15 ऐसे लिख देना और गलत करके आ जाना, है ना। गलत क्यों कर देना, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ पे देखो, जब असली में भाग दोगे तो आपको पता है, जब 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर क्या उतारोगे, 1 उतारोगे। 1 में भाग जाएगा नहीं 3 का, इसलिए 5 को भी उतारोगे, जो कि क्या कहलाता है, भाग का टूटना। इसलिए यहाँ पे 0 लगाना है, फिर करोगे, फिर आएगा 3 से काट करोगे तो 5 से 15। ये है एक्चुअल, यहाँ गलती होती है, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको। वैसे थ्योरी तो मैंने पिछली क्लास में पढ़ा ही दी है, परंतु थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा और एक थोड़ा माहौल बनना चाहिए भाई। चलो आगे चलें, अब आगे बात करते हैं। फिर 3 से कट हो सकता है, चेक कर लूंगा। 5 और 1 6, सॉरी 1 और 2 और 5 7, नहीं कर सकता क्या, कहीं गलती तो नहीं कर रहे, नहीं कर रहे साहब। 1 और 1 2 और 5 7, ठीक है। तो ये 3 से विभाजित नहीं है, तो अगला किससे चेक करूं, 5 से। हाँ साहब, लास्ट में 5 है तो 5 से विभाजित हो जाएगा, तो 5 से काटता हूं, तो 5 एकम 5 नहीं, 5 दूनी 10 बार कट जाएगा ये, तो 5 दूनी 10, बचेगा 1, 0 उतारूंगा। 5 दूनी 10, बचेगा कुछ नहीं, 5 उतारूंगा, 5 एकम 5। अब देखो A 221, अब थोड़ा सा माइंड में सोचोगे तो चेक करो, 2 और 2 4। अब 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है, 5 से आगे बढ़ गए हो तो 5 से आगे ही चलो। अब देखो बात करता हूं मैं आगे, देखें तो अब मैं बात करता हूं 7 की। तो 7 के लिए मैं चेक कैसे करूंगा, 7 के लिए चेक कर लो भाई। 7 7 21, बचेगा 1 और 1 नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, देखो 7 21 आया, बचेगा 1, 11 11 में 7 का नहीं जाता, 7 को छोड़ो।
फिर बात करता हूँ 7 के बाद मैं बात करता हूँ 8 की नहीं करनी, 9 की नहीं करनी, 10 की नहीं करनी, 11 की बात करता हूँ। तो 11 दूनी 22, फिर 1 बच जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा। 12 की बात करूँ नहीं करनी, 13 की बात करूँगा तो 13 एकम 13, देखो 13 एकम 13, बचा कितना हासिल पाए। देखो अब आगे थोड़ा यदि ऑप्शन दिए हुए हैं ना तो ऑप्शन से दिमाग लगाओ, नहीं ऑप्शन दिए हुए तो सोचना है। अभी हम सोचने का पूरा एकदम काम करेंगे। 13 से चेक करूंगा तो 13 एकम 13, बचेगा कितना साहब, 22 से 7 और 2 9, 13 7 91, यानी 13 से ये कट रहा है। कहीं हमने गलती कर दी, 13 7, हाँ सही 13 से ये जाएगा तो 13 लिखूंगा, 13 एकम 13, ठीक है साहब, 13 एकम 13, बचा कितना साहब, बचा कितना 7 और 2 9, 13 7 91, तो 17 बार कट गया। और यहाँ से फिर हमें पता है अब 17 अभाज्य संख्या है तो और किसी से कटेगा नहीं, डायरेक्ट 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17। तो क्वेश्चन छोटा था परंतु खोटा था, छोटा था पर खोटा था, काफ़ी चीज़ें सिखा के गया है। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 गुना 5 गुना 13 गुना 17। अब चेक करना चाहो तो चेक भी कर लो, गुणा करके भी चेक कर सकते हो। जैसे 17 17 17 34 37 51, तो ये हो जाएगा, और 13 पंजे 65 ये हो जाएगा। गुणा कर लो साहब 65 की, तो ये कैसे हो जाएगा, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको लिख दो 50 + 1 की गुणा कर दो 65 से, है ना। 65 की 50 से गुणा करना, यानी क्या कर दो 100 से गुणा कर दो सीधी, और उसका आधा कर दो। कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ, सीख जाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई रामायण वाली नहीं है। और 65 उसमें ऐड कर देना तो आ जाएगा आंसर। देखते हैं, इसका आधा करता हूँ तो 3, और बचा कितना साहब 2, बचा कितना 5 0, उसमें आप ऐड करना है 65 ऐड करूँगा तो देखो 3315 आ रहा है। मतलब हमने जो किया था वो सही भी है। चेक करना भी बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी नहीं हो पाते क्वेश्चंस, इतना अटक जाते हैं कि एकदम सिंपल सी चीज़ भी माइंड पे स्ट्राइक नहीं करती, तो एक ऑप्शन दूसरा भी रहना चाहिए। ठीक है साहब, कितना प्यारा क्वेश्चन था, है ना। कुछ नई चीज़ें सिखा गया, साथ में ये भी सिखा गया कि पहाड़े तो याद करने पड़ेंगे, पहाड़े याद नहीं करे तो अड़ जाओगे कहीं ना कहीं। तो अटकना नहीं है बाबू, अटकना नहीं है, तो पहाड़े याद करने पड़ेंगे। अगला देखते हैं 1197, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हो, परंतु कुछ सिखा के तो ये भी जाएगा। देखो अब देखो 1197 2 से जाएगा नहीं, लास्ट का चेक कर चुका हूं। 1 और 2 3, सॉरी 1 और 2 3 नहीं, 1 और 1 2, ठीक है साहब, और 9 1 और 1 2 और 7 9 9 9 18, मतलब ये 18 है, मतलब ये 9 से भी विभाजित होगा। 9 से विभाजित है मतलब 3 गुना 3 आएगा, 3 2 बार आने वाला है, ऐसा भी सोच सकते हो, नहीं तो 3 से तो सोच ही सकते हो। तो 3 से भाग दिया मैंने, 3 3 9, ठीक है साहब। बचा कितना साहब, बचा कितना 2, 2 से करूँगा 3 9 3 27, और फिर बचेगा 2 9 3 27, अगेन 3 से चला जाएगा ये, 3 एकम 3 3 3 9 3 3 9, ठीक है। अब 133 देखते ही अगर आपके माइंड में चीज़ें आ जाती है तो अच्छी बात है, क्योंकि नहीं तो फिर 5 से 6 से 7 से देखोगे तो देखते जाओ, नहीं तो 7 से ट्राई करोगे तो ये चला जाएगा पूरा, देखो चला जाएगा क्या, देखते हैं। 7 से कटा, 7 एकम 7, बचा कितना आपने 6 7 निम 63, तो ऐसे देख सकते हो, 7 से देख सकते हो, नहीं तो आपके माइंड में आना चाहिए 19 सत्ते 133 होता है। पहाड़े अच्छे से याद होंगे तो भी काम बना पाओगे, नहीं तो 7 से देखोगे ना तो कितनी बार आएगा 19 19 सत्ते 133, 7 एकम 7, बचा कितने 6 7 निम 63, तो 9 आ गया। अब 19 से भी कट हो गया, 19 तो 19 तो हमें पता है एक प्राइम नंबर है ना, तो 1, तो ये इसका गुणनखंड आ गया। बात समझ में आई। अब कुछ चीज़ें और सिखाता हूँ। 540 इवन बहुत सिंपल है, कर सकते हो यार, इसमें कोई बड़ी रामायण नहीं है, थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है तो परंतु कर लोगे, है ना। ये आप खुद कर लेना, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में डालना, इसका भी कमेंट बॉक्स में डालना। लिखना पहले कि भाई 840 बराबर करके वो गुणनखंड लिख देना, 540 बराबर करके गुणनखंड लिख देना। ऐसे नहीं है पता चले ये लिख रहे हो, मुझे क्या पता इसका है ना। तो कमेंट बॉक्स में इतना कर देना यार, है ना। और क्लास अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है नहीं लग रही, मजा आना चाहिए यार, एकदम पूरा फोकस रहना चाहिए अपना, पूरा मन में ये है विश्वास कि सिलेक्शन चाहिए एकदम खासम खास, तभी होगा सिलेक्शन। मेहनत करनी है खासम खास, ठीक है साहब। चले यहाँ तक आपके रीट लेवल फर्स्ट में पूछा जाता है, परंतु हम रीट लेवल फर्स्ट से थोड़ा सा आगे चलेंगे। रीट लेवल सेकंड के भी कुछ बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे, नहीं दे रहे, रीट लेवल फर्स्ट में कुछ अच्छा लेवल पूछ लिया तो क्या करोगे बाबू। तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें और सिखाऊंगा, याद रखनी है, कुछ चीज़ें तो याद रखनी ही रखनी है, और कुछ अपने माइंड में थोड़ा सा आ जाती है याद, है ना। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं,
कुछ चीज़ें और सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ? ऑलरेडी मैं पिछली क्लास में सिखा चुका हूँ, इसमें और सिखा रहा हूँ। पहली चीज़ है पहले हम बात करते हैं गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, ये पूछा नहीं गया है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है साहब। तीसरा जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है, नहीं पूछा गया मतलब गुणनखंडों का योग कर लो, या इससे पहले अभी जो बहुत प्रचलन है विभिन्न, ये पूछा जा सकता है। ये अभी फेवरेट बना हुआ है, सीटेट में भी पूछा गया था, इससे पहले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर में भी पूछा गया। सॉरी, विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये पूछा जाएगा यार, मन से आ रहा है कि यार ये भी बड़ा फेमस चल रहा है। और एक गुणनखंडों का योग भी देख लो यार। जाते जाते दो चीजें और बता देता हूं, प्रॉपर फैक्टर भी बता देता हूं भाई, इसकी इंग्लिश मुझे नहीं पता, ये कॉन्सेप्ट और बता देता हूं ना, इम्प्रॉपर भी बता देता हूं यार, इसके साथ साथ छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये सारे कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ेंगे, फटाफट अपने माइंड को ओपन कर लो, ठीक है साहब। गुणनखंडों की संख्या देखता हूं पहले। देखो क्या करना है, अगेन काम तो वही करना है। एग्जांपल ले रहा हूं मैं 720 का लूं क्या, चलो 720 का ले लेते हैं। 720 को करना है, इसके लिए सब कुछ निकालेंगे, या 720 नहीं 720 ही ले लें क्या, कुछ भी ले लो यार, कोई भी संख्या ले लो। फटाफट करता हूँ 2, ये छोटे सी संख्या लेते हैं ना, हम लेते हैं 220 ही ले लेते हैं एक बार, ठीक है साहब। 220 लिया, ये तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी कट जाएगा ना, चलो करते हैं 1 1 0, ठीक है साहब। 2 एकम 2, 2 एकम 0, फिर 2 से कटेगा, 2 से कट लो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, बचेगा 1 0, 2 पंजे 10, ठीक है साहब। फिर 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, 11 बार कट गया, 11 पंजे 55, फिर 11 से कट गया, 11 एकम 11, ठीक है। तो आप 220 को क्या लिख सकते हो, 11 पंजे 55, 110 और 220, ठीक है साहब। 220 को क्या लिख सकते हो, 2 गुना 2 यानी 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर क्या 1 है ना, और 11 की पावर 1, ये आप लिख सकते हो। तो ऐसे ही हर संख्या को आप क्या लिख सकते हो, n है कोई भी संख्या, उससे क्या लिख सकते हो, a की पावर x या x की पावर a ले लो, कुछ भी ले लो यार, x की पावर a गुणा y की पावर b गुणा c की पावर z, बशर्ते z की पावर c, आगे चलता रहेगा ऐसा है ना। बशर्ते आपको ध्यान में रखना है ये x y z क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है साहब। अब फॉर्मूले में पिछली क्लास में बताया, वापस थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूं, क्या है, यदि कुल गुणनखंडों की संख्या पूछूं, कुल गुणनखंड पूछूं तो आपको कुछ नहीं करना साहब, सिंपल सा क्या कर देना है, इनमें एक एक जोड़ दो और फिर कर दो गुणा, एक एक जोड़ दो, यानी a+1 करो, गुणा करो b+1 से, गुणा करो c+1 से, और आगे ऐसे कंटिन्यू चलता रहना यदि आगे संख्याएं हैं। जैसे यहाँ पे देखूं 220, तो यहाँ के कुल गुणनखंड 220 के कितने आएंगे, a यहाँ पे कितना है 2 है, इसकी पावर 1 जोड़ूं तो 3 आएगा, गुणा करूं 1 में 1 और जोड़ूंगा तो 2 आएगा, गुणा करूं 1 में 1 और जोड़ूंगा तो 2 आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, टोटल 12 गुणनखंड इसके होने वाले हैं। सारे टोटल 12 गुणनखंड होने वाले, करके दिखाऊं क्या 12 गुणनखंड, है ना, तो कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ये देखो, एक तो 1 हो गया, ठीक है, एक क्या हो गया, 2 से कट रहा है 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखना 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का भाग चला जाएगा, 4 के बाद 5 का चला जाएगा, 5 के बाद 6 का भी चला नहीं जाएगा, 11 का चला जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 8 का जाए ना चाहिए मेरे हिसाब से, 8 का भी चला जाएगा, देखना 8 का भी भाग चला जाएगा। देखो 8 8 16 बच्चे कितने, 4 2 6, नहीं जाएगा क्या इसमें, 220 है ना, 220 में 8 का भाग देखो जाना चाहिए यार, नहीं जाएगा, देखते हैं लास्ट वाले तीनों ही चेक करने। 8 दूनी 16, बच्चा कितना साहब 4 और 2 6, 60 में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा साहब, 8 का नहीं जाएगा। तो देखते हैं आगे कौन से जाएंगे, 12 का 12 का भी नहीं जाएगा, 13 का नहीं, 14 का नहीं, 15 का नहीं, फिर उसके बाद देखना 10 का चला जाएगा यार, इसमें देखो 10 का भाग चला जाएगा, 10 का भाग चला जाएगा। एक काम करो, 1 मिनट ऐसे लिखो इसको, ज़्यादा बढ़िया है, चलो 10 ही लिख लिया। 10 के बाद आप देखें तो किस किस का जा सकता है, और बताऊं कि आपको 11 पंजे 55 का चला जाएगा इसमें, ठीक है, 11 दूनी 22 का भी चला जाएगा इसमें,
ठीक है साहब, 11 दूनी 22 और 11 चौके 44 का भी चला जाएगा इसमें, देख लेना। 44 का करके बताऊं क्या, देखो 220 है, 44 का भाग काटोगे तो 11 दूनी 11 से काटोगे 20 आएगा, 11 से काटोगे 4 आएगा, 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 11 दूनी 22 से भी जाएगा, 11 चौके 44 से भी जाएगा, 11 पंजे 55 से भी जाएगा, और 11 इंटू 10 110 भी इसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है, और 110 कितने हो गए साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो चुके हैं यहाँ तक। ठीक है, 2 और है, उसमें से एक तो खुद संख्या ही है 220, एक और है, देखते हैं कौन सा वो गुणनखंड हमने छोड़ दिया है। तो 2 दूनी 4 5 चौक 20, 20 का भी इसमें पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए। यस, 20 का भी इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो ये इसके क्या हो गए, 12 गुणनखंड हो गए। निकालने नहीं, फिर भी थोड़ी सा ना कुछ ऐसे होती है कि यार क्लास में जो किया उसको अप्लाई तो करें, इसके अलावा और कोई गुणनखंड कर पाओगे क्या, कोशिश कर लो। 5 दूनी 10 हो गया, 10 का जाएगा, 5 दूनी 10 दूनी 20 भी कर लिया, 10 इंटू 11 110 भी कर लिया, 10 55 भी कर लिया, 55 किया ना, हाँ 55 किया है, 55 दूनी 110 भी कर लिया, 110 दूनी 220 भी कर लिया, सारे हो गए ये गुणनखंड। ठीक है, अब ये इसके गुणनखंड भी है, कुल गुणनखंड हमने बता दिए 12। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो आता है, ये कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको साथ में। पहले प्रॉपर फैक्टर, प्रॉपर फैक्टर क्या होते हैं या इम्प्रॉपर फैक्टर पहले समझो। इम्प्रॉपर फैक्टर क्या होते हैं, वो होते हैं, देखो हर संख्या में 1 और 220, मतलब एक और वह संख्या तो गुणनखंड होती ही होती है ना। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है इम्प्रॉपर फैक्टर। इम्प्रॉपर फैक्टर संख्या 7 एवं 1 इम्प्रॉपर फैक्टर कहलाते हैं, जिनकी संख्या हमेशा क्या होती है, 2 होती है। ऐसा तो नहीं कहूँगा, एक के लिए क्या हो जाती है, एक ही होती है ना। एक के लिए एक भी एक है और वह संख्या भी एक है, तो इम्प्रॉपर की संख्या क्या हो जाएंगी, एक हो जाएंगी। तो कभी प्रॉपर पूछ ले, जैसे 220 के प्रॉपर गुणनखंड बताओ, तो आपको जो भी गुणनखंड आए हैं उसमें से 2 घटा देने, वो आपके प्रॉपर होंगे। प्रॉपर कौन से होते हैं, संख्या खुद ना लो और एक ना लो, तो वो प्रॉपर गुणनखंड हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट पूछ लिए तो ध्यान रखना। अब बात करता हूं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड जो भाई साहब क्या होने वाले हैं, अभाज्य गुणनखंड एकदम आसानी से निकाल सकते हो। अभाज्य गुणनखंड की संख्या वो क्या होने वाली है, वो एकदम सिंपल होने वाली है। क्या हो जाएंगी साहब, वो हो जाएंगी, केवल इनको जोड़ दो, ऊपर जो पावर से, यानी a प्लस बी प्लस सी। जैसे यहाँ पे जोड़ू मैं, क्या आएगा, 2 प्लस 1 प्लस 1, कितना हुआ, 2 और 1 3 और 1 4। ये आपके अभाज्य गुणनखंड होंगे। चेक कर लो, 4 अभाज्य गुणनखंड आपको मिलेंगे। पहला 2 मिलेगा, देखो 2 है, दूसरा 5 मिल गया, 5 है, तीसरा 11 मिल गया। ठीक है साहब, 3 हो गए, और एक और देखो कहीं ना कहीं अभाज्य गुणनखंड जरूर मिलेगा आपको। कहीं गलती कर रहे हैं क्या, नहीं, हाँ अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 2 बार है, 2 बार है। तो टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, यही तो है। टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, यही है। इसमें सॉरी 2 बार है और 5 एक बार है, 10 एक बार है। तो ये टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 4 होगी। आई बात समझ में। टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने, 1 2 3 4। तो टोटल अभाज्य गुणनखंड संख्या कितनी होगी, 4 होगी। दूसरा क्वेश्चन जो यहां से पूछा जाता है वो आता है भिन्न भिन्न। तो भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो देखोगे तो भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, 1 2 3। यानी जितनी बार ये लिखे जाते हैं वो भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ पे 2 है, एक 5 है और एक 11 है। तो भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है अपने, 2 और 1 2 5 और 11। यानी कितने आएंगे भिन्न भिन्न वाले, वो आएंगे साहब 3। या फिर डायरेक्ट देखा करो, जितनी बार जितने ये नंबर आए हैं वही भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड है। क्यों है 3, क्योंकि भाई साहब 2 तो 2 बार रिपीट हुआ है, टोटल में तो 4 है। क्यों, क्योंकि 2 बार रिपीट हो गया है। तो हमें तो भिन्न भिन्न लेने हैं, तो 2 इसमें से एक ही लेना है, तो 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। तो भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 3 होगी। और इसके अलावा गुणनखंडों का योग पूछा नहीं जाता है, परंतु मैंने पिछली क्लास में बता रखे हैं, जो देखना चाहें उनको देख लें। फॉर्मूला होता है यार, क्या होता है फॉर्मूला, x की पावर, यही x की पावर a+1 अपॉन a +1 है ना, ऐसी कुछ कहानी है। और गुना x की पावर b+1 अपॉन b+1, x की पावर b+1 अपॉन b+1, और z की पावर
C+1, ये सब गुणा में आगे चलते रहते हैं, इसी तरह का पैटर्न चलता रहता है। पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है, पूछते बहुत कम है, परंतु ध्यान में रहो, कभी पूछ ले तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें थी, आपको माइंड में रहना है, एकदम अच्छे से ध्यान में रखना, एकदम अच्छे से ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह आप सब कुछ निकाल सकते हो। भिन्न भिन्न का ध्यान रखना, जितने होते हैं वो उनमें से उनको, जैसे 2 बार रिपीट हुआ उसमें से एक ही पकड़ो, 5 आ गया तो एक बार पकड़ लो, 11 आया तो एक बार पकड़ लो। तो ये भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होती है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, देख लेना यार थोड़ा सा, है ना, कि यहाँ पे -1 है, ये -1 है और ओपन में भी a-1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि आपके लिए, फॉर्मूला क्या होगा, x की पावर a+1, है ना, इसमें से -1 करो और अपॉन में भी a-1 करो, ठीक है साहब। ऐसे ही y की पावर b+1 करना है, इसमें से -1 करोगे, अपॉन में b-1 करोगे। ऐसे ही गुणा z की पावर c+1 है, -1 करोगे, अपॉन में c-1 करोगे। ये योगफल का फॉर्मूला है, ठीक है। ये गलत थोड़ा सा हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। चलें आगे करते हैं हम कुछ और क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन जो अभी सीटेट में पूछा गया है ना, अभी जो 21 में सीटेट हुआ है ना, उसमें ही क्वेश्चन हुआ है, जो पिछले कल परसों 31 तारीख को हुआ था ना, उसी के लेवल 2 में पूछा गया है। बेहतरीन क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के साथ ही आज की क्लास की हम फिनिश करेंगे, ताकि बाकी सब क्वेश्चंस तो आपको मिलते रहेंगे आपको ग्रुप में, है ना। तो यदि ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, अभी जाके जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम पे सर्च करना रीड 2021 बाय KBC, ये सर्च करोगे तो भी हम मिल जाएंगे आपको, ठीक है साहब। चलो नहीं तो फेसबुक और में समय डाला हुआ है, आप जाके देख जुड़ सकते हो उसमें। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बेहतरीन क्वेश्चन है, देखना। 6 अंकों की, मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के विभिन्न लिखा हुआ होगा हिंदी में, और इंग्लिश में डिफरेंट, विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। अब ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब देखो, इसमें देखो 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ मिक्स हो गए ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे मिक्स क्वेश्चन सब कुछ कराऊंगा, टेंशन मत लेना आप, है ना। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो कभी भी जब भी सबसे बड़ी संख्या है ना, जितने भी अंकों की लिखनी हो ना, उतनी बार 9 लिख दो, क्योंकि उससे बड़ी वाली क्या हो जाएंगी, 7 अंकों की हो जाएंगी। जैसे अब लिखना है, ये देखो 9 9 9 9 9 9, 1 2 3 4 5 6, ये सबसे बड़ी संख्या है 6 अंकों की। सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की 1 लिखो, 0 0 0 0 0 5 0 लिख दो, ऐसे ये चीज पहली सीखने को मिली। अब इसके विभिन्न अभाज्य गुणनखंड निकालने, तो सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड करने ही पड़ेंगे। मुझे पता है ये 3 से विभाजित हो जाएंगी, 3 से लिखूंगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 नहीं। यहाँ पे पहले ये सीखो, कोई भी संख्या अगर 6 बार रिपीट होती है, कोई भी संख्या अगर 6 बार रिपीट होती है तो वो 3 से विभाजित होती है। नई चीज सिखा रहा हूँ, कोई भी संख्या चाहे वो 5 हो, 5 भी 6 बार लिखा है ना लगातार, वो डेफिनेटली किससे विभाजित होने वाला है, 3 से विभाजित होने वाला है, डेफिनेटली, है ना। ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना। अब 3 है, ये 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 तिया 9, 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 3 तिया 9। अगेन 3 6 बार रिपीट हो रहा है, ये भी डेफिनेटली 3 से विभाजित होगा। कैसे साहब, 3 एकम 3, 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 यहां तक तो दिख रहा था। अब यहां पे चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं ये डेफिनेटली 3 से विभाजित होने वाला है। करके देख लो, 3 से डाल दो, क्योंकि 1 6 बार रिपीट हो रहा है, डेफिनेटली होगा। देखो 3 तिया 9, ठीक है साहब, बचा कितना, 2 बचा, 3 7 21, ठीक है साहब। आपने ऊपर से उतारा है 1 में पूरा भाग नहीं जाएगा, तो आपको ऊपर से 1 और उतारना पड़ेगा, उसके लिए आपका टूटेगा भाग और लगाना पड़ेगा 0। बस यही गलती कर देते हैं बच्चे, है ना, ये गलती मत करना। फिर देखो, आपने देखो यहाँ तक कर लिया था, ये कर लिया था, ये उतारा था, देखो 3 तिया 9, ठीक है साहब, बचा 2, 3 7 21, ठीक है। फिर आपने 1 उतार लिया है, ठीक है, उससे काम बना नहीं, 1 और उतारा, ठीक है साहब, तो 11 आया, फिर 3 तिया 9 करा, फिर 2 बचेगा, 3 7 21, ये आपके सामने आ गया, ठीक है। ये कहानी आपके समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब देखो ये 3 से विभाजित है, नहीं है, 7 और 3 10, 7 और 3 10, 10 और 10 20 हो गए, 3 से विभाजित नहीं है। अब देखेंगे 5 से तो हो ही नहीं सकती, 7 से चेक कर लो, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, बच्चे क्या 20, 2
है ना, 7 दूनी 14, 6, ये 7 से चला जाएगा। तो 7 से करते हैं कैसे, 7 पंजे 35, बचा कितना 2 बचा, 0 उतारा, 7 दूनी 14, बचा 6, 7 निम 63 और 7 एकम 7। ये आपके यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखो वापस 7 से कट रहा है, ये चेक कर लो, 7 पंजे 7 7 49, बचा क्या 49 हुआ, तो 3 बच गया, 7 पंजे 35, 4 41, नहीं कटेगा ये, 7 से नहीं कटेगा। 11 से चेक करूँ क्या, 11 से चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 और 1 क्या हो गया 3 हो गया, और ये 9 और 5 कितने हो गए 14, 14 में से 3 गया है, तो यानी 11, 11 से 1 कट जाएगा। काट के देखो 11 एकम 11, 11 चौके 44, 11 चौके कितना हो गया 44, बचा कितना 6 50 और 2 8, यानी 8 बचा, 11 8 88, बचा 1, 11 एकम 11। यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, यह आपने 11 से भी काट दिया। आगे किसी से कर सकता है, नहीं साहब 11 से नहीं कट सकता, 13 से काटो, 13 में चलते 52 39, कट जाएगा ये, यस डेफिनेटली कटेगा। क्या देखते हैं, 13 से 39, बचेगा कितना 39 आ गया ना, तो 39 से 41 और 8 9, कट जाएगा साहब, 13 13 26 33 39, ठीक है साहब, 13 3 39, बचा कितना साहब 39, चला गया तो 1 40 और 8 1 9, 13 7 91, तो 7 बार कट गया। हमें अब पता है 37 एक अभाज्य और किसी से नहीं कटेगा, 37 से 37 कट गया, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो कितना अच्छा क्वेश्चन हो गया। अब पूछे हैं भिन्न विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है, तो विभिन्न कौन से हैं, तो टोटल होते हैं तो इनको जोड़ देता है 1 2 3 4 5 6 7, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 7 है। विभिन्न कौन से हो गए, यहाँ से एक 3 आएगा, यहाँ से 7 आएगा, यहाँ से 11 आएगा, यहाँ से 13 आएगा, यहाँ से 37 आएगा। 37 माइंड में देख लो कि ये नहीं है अभाज्य संख्या है, कर लो, किसी से भी करने करता, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 1 5, तो टोटल विभिन्न अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है 5 है। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है लेवल सेकेंड में, आपके भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप अब कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि अब इस क्वेश्चन में आपको टेंशन लेने की जरूरत है। समझ में आया तो एक लाइक तो बनता है यार, लाइक आपके बड़े प्रोत्साहन देते हैं, क्लास को लाइक करा करो, है ना, ताकि हमें एक अंदर से एनर्जी आता है जब एक लाइक देखते हैं ना, जैसे आप कमेंट करते हो लाइक करते हो, हमारे पास भी नोटिफिकेशन आता है, तो अरे वाह यार किसी बंदे को पसंद आई ना, तब मेहनत का मजा आ जाता है। तो लाइक कर देना, नए हो तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लो, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे पटवारी हो, हम लगने वाले हैं मेरे भाई और तैयारी करेंगे ज़बरदस्त, ठीक है। और साथ में ध्यान रखना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, फेसबुक पे शेयर कर सकते हो, शेयर कीजिए, इस फैमिली को बढ़ाइए ताकि हम आपके लिए और सारी चीज़ें लेके आएँ, ठीक है। तो मेहनत आपको भी करनी है, हमें भी करनी है, कुछ शेयर वाली मेहनत आप भी करना, जरूर करना। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ठीक है साहब। तो ये आपका गुणनखंड हुआ अभाज्य गुणनखंड, इसको इतना ही लेंगे, अब ज़्यादा करने को तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने, और भी क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, कहाँ पे ग्रुप में मिलते रहेंगे। बाकी आगे जैसे एक यूनिट कंप्लीट होती है तो उसके मिक्स क्वेश्चन करेंगे, मिक्स क्वेश्चन करने में ज़्यादा मजा आएगा। तो फटाफट सिलेबस अभी फिनिश करते हैं, परंतु मैं चलूँगा धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि एकदम कोई हवा में लेकर नया भाई ना, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना, और साथ में आपसे एक निवेदन है कि बेल आइकन हिट कर लेना सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। रीट लेवल फर्स्ट के लिए ये हमने मैथ पढ़ी है, इन्वायरमेंट और सब हमें पढ़नी है, पढ़ते रहेंगे। आप बस अपनी पढ़ाई पे भी फोकस कीजिएगा। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।